अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक, जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से। अनंत सिंह का नाम ही काफी है क्षेत्र में और सियासत में भी। बिहार की अनंत सिंह जब आते हैं चुनावी मूड में तो सनसनी फैल जाती है। 50-60 राउंड फायरिंग हुई थी, भारी फायरिंग, खूब चर्चा हुई। लालू जी ने गजब सधी हुई चाल चली है कि भूमिहार को भूमिहार से लड़ाओ। तो भूमिहारों के गढ़ में लालू की जो चाल है और नीतीश कुमार की सधी हुई मौन, जब सारे भूमिहार टकराएंगे मोकामा में तो क्या होगा? ये जो चिंगारी निकलेगी, हाथ जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में जो जबरदस्त रुतबा है वहां तक तो असर करेगा। भूमिहारों का अब कोई एक छत्र नेता नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। अनंत सिंह बाहर आएंगे तो क्या होगा, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक, जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से, अब जेल से बाहर आने वाले हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में कि चुनाव नजदीक है तो क्या होगा सर? सियासत पर असर पड़ेगा? देखिए, अनंत सिंह का नाम ही काफी है क्षेत्र में और सियासत में भी। बिहार की सियासत में भी अनंत सिंह जब आते हैं चुनावी मूड में तो सनसनी फैल जाती है। लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण है। पिछला लोकसभा चुनाव अनंत सिंह जेल में थे और ललन सिंह चुनाव मैदान में थे, है ना। लेकिन उनके खिलाफ लालू प्रसाद ने अशोक महतो जैसे दुर्दांत अपराधी की पत्नी को उतार दिया। उसके बाद मुश्किल लग रहा था कि ललन सिंह जीतेंगे और एक मामले में जेल में बंद थे अनंत सिंह, बेउर जेल में सजा काट रहे थे, तो उनको जो है पैरोल पर छोड़ा गया। और अनंत सिंह जब पैरोल पर छूट कर आए तब उनसे सवाल पूछा गया कि ललन सिंह कितने वोट से जीतेंगे, तो उनका जवाब था 5 लाख से। हालांकि वह व्यक्तिगत कारणों से जो है, पारिवारिक कारणों से आए थे पैरोल पर, लेकिन उन्होंने जो है घूम घूम कर ललन सिंह के पक्ष में झंडा बुलंद किया। ऐसा कहा जाता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है। और रंग जो है, चुनावी रंग बदल गया। जो ललन सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी वह खुशियों में बदल गई। तो ये खासियत है अनंत सिंह में, सियासी खासियत। मामला तो जनवरी का है, जनवरी से वो जेल में है। और जो है, मैं पंचमहला थाना क्षेत्र का यह घटना है। वहाँ फायरिंग हुई थी सोनू मोनू गिरोह के साथ इनकी। हालांकि यह शिकायत पर गए थे। मुकेश नामक एक मुंशी जो भट्टा पर काम करता था, ईंट भट्टा पर, उसकी शिकायत पर ही वहां गए थे, उसकी मदद के लिए अनंत सिंह। तो मोनू सोनू गिरोह की ओर से फायरिंग कर दी गई। 50-60 राउंड फायरिंग हुई थी, भारी फायरिंग, खूब चर्चा हुई। कहा तो गया था कि अनंत सिंह को वहां जो है फायरिंग में काम तमाम कर देने की योजना थी। अब फायरिंग के बाद अनंत सिंह चलता हो गया। यह भी है कि अनंत सिंह ही भागा है। बाद में केस दर्ज हुआ दोनों ओर से। सोनू मोनू की मां ने भी केस दर्ज किया कि मेरे घर पर हमला किया गया, जबरन, बहुत तरह का आरोप जो होता है। और क्या कहता है, अनंत सिंह की ओर से भी मामले दर्ज किए। बाद में मामला चला, दोनों की गिरफ्तारियां हुई। अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। FIR होने के बाद ये कहानी है। उसके बाद से अनंत सिंह बेउर जेल में बंद थे। सोनू मोनू
जो है भागलपुर जेल में बंद था, सोनू मोनू जेल में बंद था। तो लेकिन उसको भी जमानत मिल गई। दोनों भाई जो है वह भी जमानत पर है, और अनंत सिंह को भी जमानत मिल गई उसी मामले में। अब अनंत सिंह भी जेल से बाहर आएंगे, सिर्फ कागजी प्रक्रिया है वह पूरी कर देंगे और वह जेल। तो अब है कि एक और सोनू मोनू गिरोह, इस बार अनंत सिंह को उससे भी टकराना होगा चुनाव में। चुनौती। दूसरी ओर पुराने बाहुबली और मोकामा में जिसकी तूती बोलती थी पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मोकामा के चुनावी रण में ताल ठोकने के लिए बेताब है। खुद नहीं ठोकेंगे, खुद ठोक भी नहीं सकते, लेकिन परिवार से किसी को उतारेंगे, चाहे वह पत्नी हो, बेटा हो, पत्नी हो या भाई हो, इनमें से किसी एक को। तो यह भी एक तस्वीर उभर रही है, क्योंकि इस बार दोनों अलग अलग दल से भी हैं। अनंत सिंह जदयू में है तो सूरजभान सिंह रालोसपा में है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की। और पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है एनडीए में नहीं है, महागठबंधन के साथ जाने वाली है। उस परिस्थिति में एक टकराव वहां भी, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की यह सियासी रणनीति है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव की, लोहा से लोहा को काटा जाए। जहां से भूमिहार जाति की दबंगता रही है या वह सीट उसके कब्जे में रही है, उसको भूमिहारों के से ही मात दिलवाकर सीट जो है आरजेडी या महागठबंधन के कोटे में ले आया जाए। यह कोशिश, रणनीति जो है इस बार राजद की है। उस परिस्थिति में भी संभावना है कि रालोसपा से सूरजभान सिंह के किसी आदमी को मोकामा सीट से टिकट मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो अनंत सिंह के लिए तो यह एक मजबूत चुनौती होगी इस बार। खुद चुनाव में लड़े या अपनी पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारे। वर्तमान में वही विधायक 2022 के उपचुनाव में जब इनको सजा हुई थी, अनंत सिंह को, विधायक तो थे, 20 में भी जीते थे, 15 में निर्दलीय जीते, 10 में जीते जदयू से, 5 में जीते पहली बार जदयू से। ये उनका जो है विधायकी का इतिहास है। लेकिन 2022 में उनको जब सजा हो गई तो छोड़ना पड़ा, और उपचुनाव में उनकी पत्नी जीती, राजद के टिकट पर जीती। उस समय अनंत सिंह राजद में थे, लेकिन बाद में जब समीकरण बदला, जब विश्वास मत का मामला आया, तो नीलम देवी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। तस्वीर सियासी अब बदली हुई। इस परिस्थिति में अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं। जेल में थे तब तो लोग को लग रहा था कि अनंत सिंह इस बार जेल में है तो उनकी पत्नी या उनके जदयू के ओर से और कोई अगर मैदान में उतरता है तो सूरजभान सिंह के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, चाहे उनके परिवार से जो भी प्रत्याशी उतर मैदान में आए। लेकिन अब चुनौती पेश होगी और 2 बाहुबली मोकामा के चुनावी रण में टकराएंगे, जिसकी ज्यादा आशंका है। उस परिस्थिति में वहां का चुनावी जो है तस्वीर पहले एकदम साफ क्लियर कि अनंत सिंह जेल से छूटेंगे या अनंत सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में उतरेगी या अनंत सिंह उतरेंगे। तो चूंकि 2005 से अभी तक अनंत सिंह हारे नहीं है, चाहे वह दल से जीते या निर्दलीय जीते, कंटिन्यू जीतते रहे। सूरजभान सिंह का भी गुमान है कि मोकामा मेरा है। तो दोनों जो है नाक जो है इस बार
नाक का सवाल बन गया दो बाहुबलियों के लिए, बन जाएगा। इसलिए इस बार जो है एक सनसनी फैलेगी क्षेत्र में भी। अभी से जैसे हुआ जमानत मिली अनंत सिंह को, उनके समर्थक जो है शुरू कर दिए जश्न मनाना। जब वह छूट कर आएंगे तो जश्न का माहौल कितना बुलंद होगा और गर्म होगा, यह भी जो है गौर करने वाली बात होगी। इन तमाम बातों का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। सर नहीं लगता कि लालू जी ने गजब सधी हुई चाल चली है कि भूमिहार को भूमिहार से लड़ाओ ताकि चिनगारी निकले। अनंत सिंह भूमिहार, इधर सूरजभान सिंह भूमिहार और सोनू मोनू भूमिहार, यानी एकदम जबरदस्त। सोनू मोनू भी है, मतलब सब तो भूमिहार ही है। भूमिहार तो भूमिहारों के गढ़ में लालू की जो चाल है और नीतीश कुमार की सधी हुई मौन रणनीति, उसमें देखना है कि बाजी किसके हाथ आती है। बाजी तो दो बड़े चेहरे खेल रहे हैं, सियासत तो दो बड़े बाजीगरों के बीच में है, लेकिन नीतीश और लालू के बीच में मोहरे अलग अलग होंगे और दोनों मोहरे होंगे जो है एक दूसरे की बंदूकें भी टकरा सकती है। इतना बड़ा इस बार खेला होगा। अच्छा सर, जब सारे भूमिहार टकराएंगे मोकामा में तो क्या होगा? ये जो चिनगारी निकलेगी, इस चिनगारी का असर बिहार के अन्य क्षेत्रों पर भी, मतलब भूमिहार वोटर्स पर? देखिए, अनंत सिंह का प्रभाव जो है भूमिहार वोटरों पर है, लेकिन उसकी एक सीमा है ना, कुछ सीमित क्षेत्र है, बहुत बड़ा दायरा उनका नहीं है, पूरे बिहार पर नहीं। क्योंकि भूमिहारों का अब फिलहाल जो है भूमिहारों कोई एक जो है ना एक छत्र नेता नहीं, उत्तर बिहार के कोई और है। लेकिन सर अनंत सिंह के नाम से जो भूमिहार समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र में मन जरूर गुदगुदाता है। हाँ, एक है कि भूमिहार के नाम पर लोगों को यह लगता है कि हमारा एक मजबूत योद्धा है, हाथ जो है मैदान में है, चुनावी मैदान में, जो सियासत का रंग बदल सकता है। और अनंत सिंह ने कई बार ऐसा साबित भी किया है। नहीं होगा क्या सर? मतलब यहाँ की लड़ाई सिर्फ मोकामा तक सीमित, या आसपास के इलाकों, या पूरे बिहार को अपने चपेटे में लेगा? बिहार बहुल इलाका जो भी है, जैसे मोकामा हुआ, आपको लखीसराय हुआ, सूरजगढ़ा हुआ, इधर चले जाइए शेखपुरा हुआ, है ना, इन तमाम जगहों पर जो है, आगे बढ़िए तो नवादा तरफ है, इन तमाम जगहों पर तो असर करेगा ही। अनंत सिंह का जहां तक जबरदस्त रुतबा है वहां तक तो असर करेगा ही। अनंत सिंह इसके खिलाड़ी भी रहे, लेकिन मुख्य रूप से मोकामा और लखीसराय का परिदृश्य देखने लायक हो। लेकिन सर एक बड़ी बात आप कह रहे थे, शब्द एक दो शब्द है लेकिन बहुत गंभीर है। आपने कहा कि भूमिहारों का अब कोई एक छत्र नेता नहीं है। भले ये ताकतवर हैं लेकिन एक छत्र नेता नहीं। हाँ, एक छत्र नेता कैसे है? अब जैसे बिहार में होना है भूमिहार सम्मेलन, कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं पर्वता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। तो उनका राग अपना अलग है, अपनी डफली बजा रहे हैं। उन पर जो है निगरानी का जांच जो है शुरू हो गया है EOU की, उनको नोटिस भी चली गई। इसको लेकर भी सियासत हो रही है कि चूंकि वो बिहार सम्मेलन करने जा रहे हैं, इससे पहले ही उन पर जो है EOU का नोटिस उनको दे दिया गया। अब आप बताइए, तो उधर उनका अपना एक है, उत्तर बिहार में अपना होता है, मगध क्षेत्र में अपना है। तो ये एक नेता नहीं है जो खड़ा हो जाए और कह दे कि हम मेरे इशारे पर चलना है। तो हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल बिहार में। पहले थे श्री बाबू थे, तो उनके जमाने में एक नेता थे, लेकिन उसके बाद से आप बता दीजिए। इधर मगध के रामाश्रय प्रसाद सिंह थे,
नवादा तरफ पर आदित्य सिंह थे, लखीसराय क्या कहता है शेखपुरा में राजो सिंह थे, बेगूसराय में कृष्णा साई थी, कितना का नाम हम बता में। तो फिलहाल जो है बाहुबलियों में 2-3 चेहरे हैं, जिनमें एक अनंत सिंह भी हैं जिनकी दबंगता चलती है, दूसरे सूरजभान सिंह की भी, और दोनों इस बार जो है बहुत सालों बाद एक ही विधानसभा क्षेत्र में टकराएंगे, जिस पर लोगों की ज्यादा निगाहें। तो समझ गए होंगे अनंत सिंह बाहर आएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।